हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर क्या होता है यार? जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी आती है, तो उस टाइम पे नॉर्मली वायरल फीवर होता है। वायरल फीवर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक वायरस के थ्रू मानते हैं कि वायरस के थ्रू होता है। इसमें सबसे मेन सिम्टम क्या होता है कि आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा, मतलब बहुत तेज आपको बुखार आएगा, आपको फटीग रहेगा। फटीग इन द सेंस होता है कि आपकी बॉडी बहुत तेज दर्द हो रही है, ये होता है। तीसरा आप ये मान के चलो कि आपको मसल्स पेन होंगे, आपके पैर हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, ये वायरल फीवर होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कॉजेज़, मतलब ये क्यों, किस कारणों से वायरल फीवर होता है। सबसे पहले आता है कि वायरल फीवर एक इन्फेक्शन होता है वायरस के थ्रू, जो हमारी बॉडी में एक दूसरे से इन्फेक्टेड होता है। इसके भी 3-4 रीज़न हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले होता है एयरबॉर्न, यानी कि हवा से। आप ये मान के चलो कि जैसे चेंजेस हो रहे हैं, मुझे फीवर है, मेरे किसी और कलीग को है, कोई पेशेंट्स आ रहे हैं, सबको है मतलब, तो वो किसी ने स्नीजिंग करी, कफिंग करी, तो वो आते ही उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है कि आपके एटमॉस्फेयर आ गए। वहाँ पे जो भी कोई एक नॉर्मल आदमी भी जाएगा, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो वो उसके कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, मतलब उसको भी हो जाएगा। सेकंड हो सकता है कि हम डायरेक्टली ही किसी कॉन्टामिनेटेड पेशेंट के टच में आ जाए। जैसे किसी को फीवर है ही ऑलरेडी, वायरल फीवर है, उससे आपने हाथ मिला लिया, उसके साथ बैठ गए, मतलब बैठे, तो भी आपको ये हो सकता है। थर्ड हो सकता है आपको पानी से और खाने से। पानी और खाने का मतलब क्या है कि आप उस मतलब किसी के भी कॉन्टामिनेटेड हो रखा है, आप कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे हो, वहाँ बहुत गैदरिंग होती है, वहाँ किसी को है, वो खाना खा रहे हैं और बाय चांस होता है कि आपने उसके साथ खा लिया या कुछ कर लिया, तो भी आपको वहाँ से भी हो सकता है। फोर्थ रीज़न इसका होता है कि इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट क्या होता है कि कई बार कोई हमें मच्छर काट लेता है, मच्छर के काटने से भी हो सकता है, या वैसे भी नॉर्मली कोई चीज़ ना, मतलब कुछ काट ले आपको, इंसेक्ट वगैरह, उससे भी हो सकता है। ये तो रीजंस हो गए कि किस वजह से वायरल फीवर होता है। अब आता है कि मेन कि वायरल फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स यार वैसे तो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो वायरल फीवर के मतलब 5-7 ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं, वो मेन क्या है। सबसे मेन तो रहेगा हाई ग्रेड फीवर। आप ये मान के चलो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी मैं गलत बोल गई, सेंटीग्रेड से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आपका फीवर रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ आपको हेडेक रहेगा। वायरल में मेन सिम्टम होता है कि हेडेक होता ही होता है। थर्ड होता है फटीग। फटीग मतलब होता है कि आपको थकावट है, आपकी बॉडी यूँ कह रही है बस लेटे रहो, बैठे रहो, ये होता है। फिर आता है मसल्स पेन, कि आपके मांसपेशियों में पेन है, कि आपको हाथ में पैरों में पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन होता है। गला खराब, आपको ये सिम्टम हो सकता है। खांसी आ रही है आपको, स्नीजिंग, रनिंग नोज हो रहा है, ये चीज़ हो सकती है। डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, वॉमिटिंग्स होती है, वॉमिटिंग की टेंडेंसीज होती है। ये इसके वायरल के मतलब सिम्टम्स हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हर चीज़ हो, बट हो सकता है ऐसा कि उसमें ये सिम्टम्स आते हैं। देन इसके बाद आता है कि अब हमें वायरल फीवर हो गया है, हम समझ गए कि ये वायरल ही है, हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए यार क्या होता है कि मेन आप क्या करेंगे, इसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके लिए हमें रिलीव करना होता है, कि मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आपको क्या सिम्टम्स है उसके हिसाब से। सबसे पहले हम बोलते हैं कि आपको वायरल फीवर के अंदर मेन रेस्ट करना होता है। जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो उतना आप मान के चलो कि आप बहुत रहते हो। थर्ड आता है कि रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी की बॉडी में कमी मत होने देना। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना होता है वायरल फीवर में। थर्ड आता है कि आपको मतलब मैं इस टॉपिक पे मेडिसिन आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं बताऊंगी कि अगर आपको फीवर है तो आप मतलब फीवर के लिए कुछ ले सकते हो टैबलेट, प्रॉपर फीवर के लिए। मसल स्पैम्स वगैरह हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मसल स्पैम्स में आप मतलब वही पेन किलर, बॉडी एक के लिए जो होता है वो चीज़ आप ले सकते हो। आपको स्टीम लेनी चाहिए। अगर आपको मतलब लग रहा है कि आपका नाक बंद है, रनिंग नोज आ रहा है बार बार, तो आप स्टीम लीजिए। तीसरा क्या होता है, अपने आप को थोड़ा वार्म रखो। वार्म कंप्रेसर्स का मतलब होता है कि अपने कपड़े आप ऐसे पहनो कि आपको ठंड से भी ना लगे, क्योंकि ठंड भी लगना इसमें सिम्टम्स कई बार हो सकता है। अगर इन सब के बावजूद आपने प्रॉपर थोड़ी सी मेडिसिन घर पे इन द सेंस ले लिए कि फीवर उतारने के लिए, फिर भी आपको लग रहा है कि आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, देन आपको क्या करना चाहिए, आपको फिर अपने किसी हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट यानी इट मीन्स डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको प्रॉपर एडवाइस कर पाएंगे कि आप क्या करें और कैसे।
प्रिवेंशन। इसमें वायरल फीवर के लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है, बचाव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या रहता है कि आप अपने हाथों को प्रॉपर साफ कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने हैंड्स को क्लीन रखेंगे, फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे, कि जा रहे हैं वॉश कर रहे हैं, वो आपके लिए बेटर है। सेकेंड होता है कि जिस भी आपको लगता है कि इस पर्सन को वायरल फीवर हो सकता है, उससे आप थोड़ा गैप बना के रखिए। गैप इन द सेंस होता है कि आप उससे थोड़ा टच ना होइए, थोड़ा सा गैप रखिए, मास्क वियर कीजिए। हम ये एडवाइस करेंगे जिसको वायरल है उसको तो मास्क वियर करना चाहिए, इंस्टेड कि आप प्रिकॉशनरी भी अपना मास्क वियर कीजिए। थर्ड हो सकता है कि आप उनके साथ कोई शेयरिंग फूड ना करें, कोई वाटर बॉटल्स शेयर वगैरह ना करें, इन चीज़ का करें। तीसरा होता है कि आप उससे अपने मतलब वैक्सीनेशन लीजिए। स्टेइंग अप द वैक्सीनेशन क्या होता है कि वायरल के लिए, फ्लू के लिए आजकल बहुत सारी वैक्सीनेशन आती हैं कि आपकी बॉडी को वो अपने आप ऑटोमेटिकली इतना इम्यून बना दे कि आपको वायरल हो ही ना, तो ये हो सकता है। थर्ड होता है कि आप हाइजीन रखिए। हाइजीन मतलब कि बार बार अपने नाक को टच मत कीजिए, मुंह को टच मत कीजिए। अगर आपको छींक वगैरह आती है तो आपने टच भी मान लो सपोज आपने कर भी लिया है, अपना एल्बो से आप मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कीजिए कि आप एल्बो में कर सकें। थर्ड होता है कि जाते ही प्रॉपर वॉश कर लो, वही बात है। अगर आप ये प्रिवेंशन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को प्रिकॉशन में, मतलब प्रिकॉशनरी आप ये मानते हो कि आप वायरल फीवर से बच सकते हो। आज के लिए ये टॉपिक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे। नमस्कार।